नई सरकार का जो पहला कैबिनेट हुआ है उसमें जो कुछ निर्णय महत्वपूर्ण लिए गए हैं, मैं उसके बारे में संक्षेप में आप सभी को अवगत कराना चाहता हूं। अलग से आप लोगों को प्रति मिल गई होगी या मिल रही होगी। मुख्य रूप से जो आज कुछ निर्णय हुए हैं वो उद्योग के जाल को बिछाने का है और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन का है। जो पहला निर्णय है वो पूरे पूर्वी भारत का इस राज्य को न्यू टेक हब के रूप में विकसित करना है और इस उद्देश्य से डिफेंस कॉरिडोर, सेमीकंडक्टर पार्क, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, मेगा टेक सिटी, फिनटेक सिटी, ये जो स्थापित करना है, तो इस तरह की योजनाओं को कैसे स्थापित किया जाए एक मिशन मोड में और उसका अनुश्रवण करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति के गठन का निर्णय हुआ है और इस समिति में राज्य, देश के स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वैसे परामर्शी, वैसे लोग जो इन क्षेत्रों में काम बहुत अच्छा किए हैं, उनको भी समिति का सदस्य बनाया जाएगा और एक निश्चित समय सीमा अंतर्गत 6 माह के अंदर में यह रिपोर्ट प्राप्त करके और फिर काम को प्रारंभ किया जाएगा। जो दूसरा एजेंडा है वो बिहार को एक न्यू एज इकोनॉमी के अंतर्गत वैश्विक बैक एंड हब और ग्लोबल वर्क प्लेस को अगले 5 साल में करने के लिए, जैसा मैंने शुरू में कहा, पूरे स्टेट में, हर जिले में इस काम को कैसे अचीव किया जाए, इसके लिए भी पुनः एक समिति का गठन की स्वीकृति दी गई है और इसमें भी पुनः वैसे लोग विशेष रूप से जो इस क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम किए हैं, उनको समिति का सदस्य बनाया जाएगा और यह प्रतिवेदन भी हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम समय में प्राप्त करके उसके आलोक में अगले 5 साल में इन क्षेत्रों में काम कैसे होगा। बिहार के अगला एजेंडा है, बिहार के ऐसे कई प्रतिभाशाली युवा हैं, आप लोग भी बहुत नाम जानते हैं, और इनके द्वारा जो स्टार्टअप्स के काम किए गए हैं वो सिर्फ राज्य के अंदर नहीं है, देश और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारे बिहार के लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया है। तो अगला एजेंडा है, इन लोगों की मदद हम लोग लेंगे और जो समिति का गठन किया जा रहा है उसमें ये लोग भी रहेंगे और इन लोगों से अनुरोध किया जाएगा कि इनके जो एक्सपीरियंस है उसका लाभ हम लोग भी लें और यह लक्ष्य है कि बिहार के बाहर जो लोग इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं उनको बिहार के अंदर में लाया जाए ताकि रोजगार के अवसर और बढ़ें। तो आप लगातार देख रहे होंगे आज जो महत्वपूर्ण निर्णय उद्योग के क्षेत्र में लिए गए हैं, मकसद स्पष्ट है कि उद्योग के क्षेत्र में तेजी से काम होगा ताकि रोजगार के अवसर लोगों को मिलेंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मिशन मोड में काम करने के लिए ये भी एक निर्णय हुआ है, समिति का गठन किया गया है और एआई के क्षेत्र में इसका लाभ विभिन्न विभागों में कैसे लिया जाए, चाहे वो हमारे सरकारी कर्मचारी हों, पदाधिकारी हों या बिहार के लोग हों, सबके लिए इसको कैसे फैसिलिटेट किया जाए। तो इस समिति की भी स्थापना आज कैबिनेट ने स्वीकृति दी है और इसमें भी जो
बेस्ट ब्रेन्स हैं, जो कंपनीज हैं, प्राइवेट प्लेयर्स हैं, उनको भी कोऑप्ट किया जाएगा ताकि बिहार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की स्थापना हम लोग कर सकें। एक अन्य महत्वपूर्ण एजेंडा जो आज पारित किया गया है कैबिनेट के द्वारा, वो नगर विकास से संबंधित है और पटना समेत जो हमारे कुल 9 प्रमंडलीय मुख्यालय शहर हैं, प्रथम चरण में इनके अलावा सोनपुर और सीतामढ़ी में, जहां पर माता सीता के मंदिर का निर्माण का काम चल रहा है, वहां पर भी हम लोग सीतापुरम शहर को बसाने के लिए और 9 प्रमंडलीय मुख्यालय और सोनपुर, कुल 11 शहरों में प्रथम चरण में हम लोग इसको कैसे करेंगे और क्या मोडस होगा, ये नगर विकास विभाग को यह दायित्व मिला है और यह समिति की भी अध्यक्षता मुख्य सचिव के स्तर पर है और इसमें भी इन मॉडल्स को स्टडी करने के लिए हम लोग, जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया है, जो लोग इस फील्ड में हैं उन लोगों को हम लोग कोऑप्ट करेंगे समिति में, ताकि नए तरीके से नए टाउनशिप्स का निर्माण बिहार में हो। और ओवरऑल जो थ्रस्ट है आज के कैबिनेट का, प्रथम कैबिनेट में, वो निश्चित रूप से उद्योग के क्षेत्र में तेजी से काम करना है और उसी कड़ी में जो आज अंतिम एजेंडा, वो आप अवगत हैं, बिहार में 9 चीनी मिल बंद पड़े हैं और 25 चीनी मिल को खोलने की बात हुई है नए। तो इस पर भी काम करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति के गठन की स्वीकृति मिली है और इनको कैसे कम से कम समय में और हम लोग क्रियान्वित करेंगे, ये निर्णय आज हुआ है। तो कुल मिला जुला कर ये महत्वपूर्ण आज निर्णय कैबिनेट के द्वारा हुआ है और गोल बहुत स्पष्ट है कि उद्योग के क्षेत्र में और रोजगार के अवसर को तेजी से हम लोगों को बढ़ावा देना है। धन्यवाद।